वतीने पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित आपण सर्वांचा मी मराठी कृती समितीच्या वतीने आपल्या सर्वांचा स्वागत करतो। आपण पाहत आहे की गेल्या 4 वर्षापासून मराठी कृती समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाला ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सारथी, बार्टी, टार्टी आणि नुकतेच आता आरटी अशा या साहित्य संस्थांची स्थापना करून विविध घटकांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजाला पण अशी एक संस्था करावी अशा मागणीचा गेल्या 4 वर्षापासून सदर मराठी कृती समिती महाराष्ट्र शासनाकडून मागणी करत आलेली आहे। आणि त्या मागणीवर 7 तारखेला महाराष्ट्र शासनाने जे कॅबिनेटमध्ये या आमच्या मागणीला मान्यता दिली, निर्णय घेतला, त्या मान्यतेचा, त्या निर्णयाचा आम्ही सन्मान करत आहोत। त्यांचा महाराष्ट्र शासनाचा आभार मानण्याकरिता व पुढील रूपरेषा या मराठी कृती समितीची काय राहील याच्यासाठी सदर ही पत्रकार परिषद आपण बोलवली आहे। यानंतर मी अध्यक्ष ॲडव्होकेट अजहर पठाण साहेब यांना विनंती करतो की पुढील त्यांनी संभाळावं। पत्रकार बंधु जो है तो आपने हमें 4 साल से जो है तो हर बार जो है तो हम जो समाज का काम कर रहे, जो अच्छे नीयत से कर रहे थे, और आपने हर बार हमको साथ दिया। और इसके वजह से ये हमें जो आज जो हमने मुस्लिम समाज को जो है तो आज हमको ये जो हम प्रयत्न कर रहे थे कि मुस्लिम समाज का जो मुख्य प्रवाह में धारा में जो लाना चाहिए, जो हर बार सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, कड़ू कमेटी ये बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हर साल में आप कुछ ना कुछ कार्यक्रम योजना जो है तो आनी चाहिए। तो सरकार का जो है तो पहले तो ये पत्रकार परिषद का जो हमारा लेने का ये मकसद है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है तो अल्पसंख्यक समाज के लिए माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी की जो स्थापना की है, उसके लिए हम पहले तो उनका सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ासतौर पर जो है तो हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री, और ख़ास तौर पर हमारे ज़िले के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल जी सत्तार साहब, जो तो पिछले 5 साल से हम उनके जो है तो कांटेक्ट में थे। जब हमें याद है कि नवाब मलिक साहब जो है तो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, और उस टाइम जो है तो हमने उनको निवेदन दिया था। तो मार्टी के लिए उन्होंने नवाब मलिक साहब से, अल्पसंख्यक जो मिनिस्टर थे वो टाइम पे भी हमारी मार्टी के लिए उन्होंने बात की थी, और बाद में माइनॉरिटी का तो टेबल मिल गया हमको, फिर हमें तो लगा कि अब आसान हो जाएगा। तो उन्होंने तो पहले से ही जो तो इसके लिए पॉजिटिव था और उनका सकारात्मक रवैया था। तो उसके बदले जो तो हमको जो लग रहा था कि ये मुश्किल है तो आसान हो गया। तो हम पहले तो अब्दुल सत्तार साहब का जो तो हम उसका धन्यवाद करते हैं मराठी कृति समिति सदस्य के नाते। और हमारा जो तो कार्यकाल 4 साल का था। हम जो तो औरंगाबाद जो हमारे ज़िले से हमने इसकी शुरुआत की, और पहले जो है तो हमने निवेदन के ज़रिए, हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए, और हमारे जो है तो एक हमने छोटी एक मीटिंग बुलाई कि सारथी, बार्टी, महाज्योति, टार्टी, अमृत, ये जो संस्था है समाज के हर घटक के लिए जो तो उसको तरक्की और उनके आर्थिक दुर्बल जो उनका आर्थिक जो दुर्बल है उनको कम करने के लिए काम करती है। तो हमने ये कमेटी में डिसाइड किया कि भाई मुस्लिम समाज को फिर मार्टी क्यों नहीं। तो हमने वहाँ से उसकी शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से जो है तो हमने इसको यहाँ मुकाम तक लाया। गवर्नमेंट ने हमारी जो है तो बात जो है तो मांग थी उसको मंजूरी दिया। हम जो है तो गवर्नमेंट का जो है तो शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो है तो ज़िले के जो तो बहुत सारे लोग पहले हमारे से जुड़े, और हमने कम से कम 20-25 जनों की कमेटी बनाई। फिर बाद में ये जो काम था ये ज़िले लेवल का नहीं था, तो हमको जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लड़ना था, उनसे मांग करना था। तो हमने जो है तो फिर बाद में विभाग के ज़रिए करे। फिर बुल्ढाने में भी हमारा एक अच्छा बड़ा मोर्चा हुआ, धरना हुआ। फिर मुंबई में अभी हाल ही में 1 महीना पहले हमने एक बड़ा धरना रखे थे, और उसमें भी जो है तो हमारे अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने जो है तो हमें दूसरे दिन जो है तो वहाँ बुला के हमको एक आश्वासन दिया कि 15 दिन में उसका जीआर निकलेगा। मगर उसको 1 महीना उसका कार्यकाल हो गया था। फिर हम मंत्रिमंडल भी जो तो उसकी ख़त्म हो रही थी। फिर हमें एक डर था कि मैं कब होऊँगा। फिर
एक बातमी आती है सकाळ में न्यूज़ में जो भी अपने जो माध्यम के द्वारा कि अजीत दादा पवार साहब जो वित्त मंत्री है, उनके डिपार्टमेंट की तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो फाइल भेजी गई थी मार्टी के लिए, उसको जो है तो नामंजूर कर दी गई। और उसका कारण ये बताया गया था बातमी में कि वो जो है तो बजट के कम होने की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो फाइल हम नहीं कर सकते। मगर खुशी की बात ये है कि वो बातमी जो है तो अजीत दादा पवार साहब ने जब हमारे समिति के कुछ मेंबर उनसे मिले तो उन्होंने बोले कि इसी कुछ मुझे बातमी तो पता नहीं, ऐसे कुछ आई तो। और ये जो है तो मैंने इसको जो है तो खुली नहीं की, ये जो है तो करेक्शन के लिए मैंने फाइल वापस भेजी। और बाद में जो 7 तारीख को जो न्यूज़ आई तो हम जो है तो उम्मीद ये कर रहे थे कि अब हमको कितना काम करना पड़ेगा और मुस्लिम समाज को कितना सरकार से मांगना पड़ेगा। तो और ख़ास बात हिंदूवादी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में जो हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमको नहीं मिलेगा, मगर मुस्लिम समाज को भी समाज के मुख्य धारा में लाने का ये गवर्नमेंट ने काम किया। तो हम पहले ये समाज के जो काम अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके लिए हम जो है तो महाराष्ट्र सरकार का जो है तो माटी गुरुति समिति की तरफ से अभिनंदन। एमफिल कर रहे थे बहुत बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास आए, जब सोशल में हम छोटा मोटा काम करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही थी और कुछ फंड उनको पास जमा नहीं हो रहा था। तो वो उन्होंने बता रहे कि मेरे पास 25,000 रुपये 20,000 रुपये फीस देने के लिए नहीं है। तो हमने कुछ ग्रुप ने इकट्ठा करके 15-20 हज़ार रुपये की मदद की उनको। मगर बाद में समझ में आया कि बार्टी एक संस्था ऐसी समाज के लिए काम करती है जो समाज के जो आर्थिक दुर्बल जो घटक है उनके लिए आगे बढ़ाने का काम करती है। और फेलोशिप 35,000 है, 45,000 इस तरह का उसको जो है तो अर्थसहायी करते हैं। उसी तरह सारथी भी मराठा कुणबी समाज के लिए काम करती है। फिर महाज्योति है ओबीसी समाज के लिए काम करती है। फिर टार्टी है आदिवासी समाज के लिए काम करती है। तो ये जब समाज के हर घटक को आगे बढ़ाने का जब गवर्नमेंट शासन काम करती है तो मुस्लिम समाज को मारती क्यों नहीं। तो हमने वो उसकी जो शुरुआत वहाँ से की और आज जो है तो 4 साल की जो हमारी मेहनत थी, फिर उसमें जो है तो बहुत सारे हम जो है तो हर ज़िले से हमारे जो है तो कमेटी के मेंबर्स खुद जुड़े हमारे से। बाद में हमने विधानसभा और विधान परिषद में कम से कम 20 से 25 आमदारों को हाउस में बोलने लगाए। और उसका फ़ायदा हमको यह है कि पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के लिए कुछ तो भी मांग हो रही है, इसमें जन जागृति है और गवर्नमेंट ने भी इसकी दखल ली, तो इसका नतीजा हमको आज सामने आया। मी सर कोणत्या पक्षाचा संबंध नाही, संबंध नाही सर माझ्या नहीं सर ये फक्त काय है सर, हम ये शुरुआत है अभी। आप मैं जो मराठी में आपको हिंदी में बोलूँगा, आपने मराठी में सवाल पूछे, बात करना पड़ेगा। अभी जो है तो हमको जो है तो समाज के जो घटक को आगे आना पड़ेगा। तो अब ये जो काम हुआ तो समाज के जो समाज का जो सोचते नॉन पॉलिटिकल लोग इसमें जुड़े और इसमें कुछ राजकीय लोग भी थे जो सामने नहीं आए, मगर इनका भी बहुत हमारे को सपोर्ट रहा। और हम आगे भी मुस्लिम समाज के लिए अभी शुरुआत थी, मंजूरी हो गई बोलने का मतलब आरटी मिल गई हमको, ये बात नहीं। हमको जो है तो अभी सिर्फ 7-6.5 करोड़ रुपए का सेंक्शन हुआ है और जो तो गवर्नमेंट ने 11 जो पद निर्माण किए वो सिर्फ मुख्यालय उसके जो स्टॉप है कार्यालयीन खर्च उसके लिए दिए हुए। अभी हमको जो है तो मार्टी के लिए जो संशोधन होगा कि हमारे कितने बच्चों को पीएचडी में पैसे मिलेंगे, कितने बच्चे यूपीएससी में हमारे जाएंगे, कितने बच्चों को एमपीएससी में हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे जो है तो बहुत सारे जो योजना है 20 से 25, वो योजना को हमारे मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक समाज को कहाँ मदद मिलेगी, इसके लिए हम आगे काम करेंगे। वहाँ एक जो मंजूर हुई आपकी, बहुत सारे मुस्लिम मसाइल है, अल्पसंख्यक समाज में है, तो अगला कदम आपका क्या होगा, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सर देखो, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो है तो मार्टी एक बहुत बड़ी जो है तो ऊर्जा का काम करेंगी। अगर गवर्नमेंट ने और हमारे समाज के लोगों ने मार्टी को अगर समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो मुस्लिम समाज है मुख्य धारा में लाने के लिए उसको कुछ अड़चन आएंगे। तो ज़रूर जो है तो मार्टी के लिए मुस्लिम समाज आगे कहीं ना कहीं। 2 से 3 महीने में भी चुनाव है, कहीं इसका फायदा उठाने के लिए तो ये फैसला नहीं लिया गया, ऐसा लगता है क्या? नाही मला सांगा, निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी घोषणा केली, पहिलं तर त्यावर झाले 6-7 कोटी म्हणजे फार काय नाही त्याच्यासाठी। याचं सध्या हे काय निवडणुकीपुरतं दिसायला असं वाटतं का आपल्याला? हे बघा, हे आमचं मुस्लिम समाज विरोधात जाऊ नये म्हणून काहीतरी आपलं, कारण त्यांनी मराठा आरक्षणाचं जसं ठेवलेलं आहे तसं आता तुम्ही मुस्लिम समाज सुद्धा त्याच्या विरोधात जाऊ नये म्हणून चाललंय त्याचं। ये समाज को आश्वासन दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। नाही, आश्वासन मंजूर मिळेल। आमचा हे आपल्या प्रश्नावर असं उत्तर असेल की शासनाने आपल्या कॅबिनेटच्या मीटिंगमध्ये हा निर्णय घेतलेला आहे आणि कॅबिनेटचा निर्णय म्हणजे त्यांना पुढील सरकारला पण बंधनकारकच असते।
अशा आशेने आम्ही त्यांच्यावर आशा आमची आहे. आणि दुसरा राहिला प्रश्न जी-आरचा, तर जी-आर या सरकारने काढलेला असो किंवा नंतरच्या त्यांच्यावर बंधनकारक असतो. आणि याच्यासाठी फक्त मराठीची घोषणा झाली म्हणून हा पूर्ण प्रश्न संपला असा नाही आहे. कारण हे फक्त स्टेशनरी अमाऊंट आपण ज्याला म्हणतो, हा स्टेशनरी अमाऊंट निधी सँक्शन झालेला आहे आणि ते पदं जे त्यांनी सँक्शन केलेले आहेत, या पदांसाठी सुद्धा आणि याच्यानंतरचे म्हणजे रिसर्चसाठी लागणारे आणि फेलोशिपसाठी लागणारा खर्च आणि इतर जे स्कॉलरशिप्स आहे त्याच्यासाठी जे खर्च निधी जे लागणार आहे त्याच्यासाठी वेगळा एक लढा आम्ही उभारणार आहे. आणि त्याच्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरूच राहणार आहे. तुमचा आता मुस्लिम आरक्षण पास केलं त्याला हे बघा, आशा करणे आणि अपेक्षा करणे याच्यापेक्षा आम्ही आमच्या लढ्यावर आमचा विश्वास आहे आणि आम्ही एक संविधानिक लढा देतो आहे. संविधानाच्या भरोश्यावर आम्ही त्यांच्याकडे गेलेलो आहे. आमचा कोणताच पक्ष या ठिकाणचा नाही. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की कोणताही सरकार असो, काय महाविकास आघाडीचा असो किंवा महाआघाडीचा असो, हे सगळ्या सरकारला संविधानिक तत्व त्यांना लागूच राहणार आहे. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे ते हे जे निर्णय झालेला आहे ते सरकार म्हणून ते करतील. देखिए इसमें कैसा है, नाही, स्कॉलरशिपसाठी आणि जे हे आहे ते सध्या मैं आपको संशोधनाचा पार्ट आहे. आपने जो सवाल पूछे मैं एक सारथी समाज का जो मराठा कुंभी समाज के लिए चल रही है, तो उसका एक छोटा सा मैं 23-24 का आपको थोड़ा एक बता दूँ। एमफिल और पीएचडी के लिए जो है तो छात्रवृत्ति जो फेलोशिप दी जाती है तो 2200 बच्चों को दी पिछले साल। और संघ लोक सेवा जो यूपीएससी की जो तैयारी है उसके 500 बच्चों को उनको तैयारी के लिए किया और हाल ही में 51 बच्चे जो है तो यूपीएससी में जो है तो क्वालिफाई करे। तो ऐसे में आपको थोड़े 2-3 बता दूंगा मैं। और यूपीएससी में जो क्वालिफाई करे फिर उसको 50,000 रुपये हर महीना दिए गए, 174 बच्चे ऐसे। ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से जो तो 748 बच्चे उम्मीदवार जो फ्री में ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद इंजीनियर सर्विसेज प्रशिक्षण है, उसमें 250 बच्चों को जो तो फ्री में प्रशिक्षण दिए गए। फिर उसमें महाराष्ट्र तो ऐसे समानता आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो नहीं देखो ऐसे और एक इसमें गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला 15 जुलाई को, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ा। महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था टार्टी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था बार्टी, छत्रपति शाहू महाराज प्रशिक्षण संस्था सारथी, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन प्रशिक्षण संस्था महाज्योती आणि नागपूर महाराष्ट्र संशोधन प्रशिक्षण संस्था प्रबोधिनी अमृत, इतर तत्सम या संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या अथवा बोले तो जब जीआर आया था मार्टी का नाम नहीं था, अथवा का आप सुन लीजिए बात, अथवा करण्यात येणाऱ्या आगे आने वाले जो है तो छात्रवृत्ती प्रशिक्षण कौशल्य विकास विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये आवश्यक समानता आणण्याकरता सर्वशक्य धोरण निश्चित करण्याबाबत। तो ये जीआर जो है ये हमको जो है तो मार्टी के लिए बहुत आसान काम करने वाला है, क्योंकि शासन ने बोला है कि आगे आने वाले जो भी योजना अगर हम कोई संस्था स्थापन करती है तो हम जो तो जितने भी योजना चढ़े उसको समान योजना जो तो हर समाज को पहुंचाने का काम है। इसकी कॉपी है मेरे पास, आप रख सकते हैं। बहुत सारे जो तो इसमें जो तो बहुत सारी मेहनत है, आप लोगों की भी जो है तो बहुत सारी जो है तो हमको जो मदद है। और हमारे एक पत्रकार बंधु थे, पिछले हम आए थे तो उसमें एक सवाल पूछे थे कि भाई आप निवेदन देने से और कुछ के गाड़ी रुकाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सवाल था उसका। तो फिर हमको उससे ऊर्जा मिली तो हमने क्या करे, फिर मुंबई में जो तो आज़ाद मैदान में एक धरना अच्छा हमारे जो लेवल पे तो हमने कोशिश करे और उसको अच्छे से कामयाबी मिली और उसका जो नतीजा आज सामने आ रहा है। पार्टी के कामयाबी के लिए पत्रकार का भी कुछ रोल है। हाँ है सर, हाँ है। आप देखो समाज का अच्छा अगर काम करता है ना समाज का, तो पत्रकारों का भी बहुत अहम रोल रहता है। तो आपके सबके अच्छे नियतों की वजह से, अच्छे जो है तो सोच की वजह से आज जो है तो हमको ये मकाम हासिल हुआ है। और आगे भी बच्चों के फ्यूचर के लिए, जैसे माइनॉरिटी जो समाज के जैसे भारत में, हमारे इंडिया में और हमारे महाराष्ट्र में जब तक कोई भी फॉर्म आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारा देश का भी भला नहीं होगा और राज्य का भला नहीं होगा। तो अगर जो तो आपको मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना है तो मार्टी को आपको लागू करना ही पड़ेंगी, पूरी योजनाएं जो है तो उसको कायम करना ही पड़ेगा। तो समाज का जो हमारा मुस्लिम समाज है तो अगर उसको पढ़ाई अच्छी रहेंगी तो गुनहगारी जो प्रवृत्ति जो रहती है उसमें वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और समाज में अच्छा बिहेवियर करेंगे।
मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या आपको सरकार का इनका कोई सत्कार वगैरह रखने वाले हैं क्या? हाँ, सत्कार तो हमारा नियोजन हमका टाइम तो नहीं मिला, मगर हम तो प्रेस माध्यम के द्वारा जो आपने जो आज हमने पत्रकार परिषद करे तो उसका अभिनंदन करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और अगले हफ्ते जो है तो हम शायद मुंबई में शायद जिमखाना जिम वगैरह खाने में हम जो है तो एक प्रोग्राम उनकी में अगर मुख्यमंत्री जिम खाने जमा हुए और आप लोगों के सहयोग से हमको इतनी ऊर्जा मिली। एक मैं छोटी सी बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ समाज के 25 से 50 लोग मिल के एक पार्टी बना सकते हैं, तो पूरे समाज का एक एजुकेटेड तबका और एक पूरे समाज का जो समाज को आगे बढ़ाने की जो सोच रखता है तबका, सारे लोग मिल के अगर काम करेंगे तो समाज तरक्की की नई राह चुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 4 साल के स्ट्रगल के अंदर सारे लोग ये नए थे, यानी हम किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखने वाले लोग थे। तो हमको इसके अंदर सीखने मिला कि 25 से 50 लोग मिलके संवैधानिक जो लड़ा होता है पेपर वाला, वो हमने पेपर वाला लड़ा दिया है। जैसा कि बोलते हैं कि 100 बका और 1 लिखा, तो हमने इसको क्या किया कि हमने पत्र व्यवहार जो शासन के साथ में किए, अभी तक हम तकरीबन समझते हैं कि 70 से 80 डिस्पैच लेटर हमने शासन को दिए, जिसके अंदर हमको 50 से 60 आमदारों के सिफारिश पत्र इसके अंदर हमको मिले और 20 से 22 आमदारों ने अधिवेशन के अंदर हमारे लिए सपोर्ट किया। इसमें ये समझना चाहिए हमारे समाज को कि भाई कोई भी समाज का मुद्दा हो तो समाज ने रोडों पे आके और धरने करने के बजाय ये समाज एकजुटी से पूरे उसके स्टडी के साथ में, रिसर्च के साथ में जब संवैधानिक जो लड़ा देगा, जो पेपर के साथ में जो लड़ा देगा, उसको नक्की आज जैसा हमको यश मिला है समाज को यश मिलेगा। उन्होंने किए और जो धरना आंदोलन आजाद मैदान के ऊपर हुआ, उसके बाद जब अल्पसंख्यक मंत्री ने बुलाकर हमको आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि 15 दिन के अंदर माटी का जीआर निकल जाएगा। उसके बाद त्रुटि के अंदर कुछ त्रुटि की वजह से जो है तो फाइल वापस आई, ये सेक्रेटरीट लेवल पे फाइल वापस आई। उसके बाद एक हम लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि लोगों ने जो हमको एक आलोचना किए थे कि भाई आप जो काम कर रहे हो, ये सरकार वो मुद्दा पास नहीं करेगी, ये सरकार की मेंटालिटी वो नहीं है, ये सरकार कहीं ना कहीं पार्शियल है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक तरीके से कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हुए हम लोगों ने उसके ऊपर क्या कर सकते हैं इसके ऊपर और गौर किया। फिर हमने ऐसे मतदार संघ सॉर्ट आउट किए जिसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम वोट की अहमियत लोकसभा में तो पता चल चुकी थी, हर नेता मुस्लिम वोट की अहमियत जान चुका था। तो उसके बाद हमने भाजपा, शिंदेगढ़ और राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़, वहाँ के ऐसे आमदार जिनके लिए मुस्लिम वोट जरूरी है जीत के आने के लिए, और जिनके मुस्लिम अल्पसंख्यक कार्यकर्ता है, तो हमने उनको अप्रोच किए और वहाँ से उनके मतदार संघ से जब प्रेशर डेवलप हुआ और एक बदनामी होने लगी सरकार की कि ये सरकार नहीं करेगी, और फिर उन नेताओं ने जब सिफारिश पत्र हमको दिया, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अगर हम लेंगे तो धनंजय मुंडे है, छगन भुजबल है, उसके बाद में संजय बंसोड़े साहब है और आदिति तटकरे मैडम है, हसन मुशरिफ साहब है। ये लोगों ने हमको सिफारिश पत्र दिया, और ना के सिर्फ सिफारिश पत्र दिया मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री के नाम से, बल्कि कैबिनेट में भी ये लोगों ने हमारी बात मानी। और इसके अलावा जो दोनों शिंदे गठ हो और राष्ट्रवादी गठ हो, उसके अल्पसंख्यक विभाग जो है उसके अंदर उसके अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी के जैसे इदरीस नाइकवाड़े साहब, इलियास नाइकवाड़े साहब और वसीम बुरहान साहब, इन्होंने हमसे पूछा कि क्या इश्यूज है, क्यों बदनामी हो रही है, क्या इश्यूज है। तो हमने जब उनको इश्यूज उनके सामने रखे तो वो उन्होंने दादा के पास जाके डेलीगेशन ले जाकर वो इशू को मांडा। और उसी तरह शिंदेगढ़ के सईद खां साहब है, उन्होंने भी वहाँ पर सीएम के पास ये बात को रखा कि ये मुद्दा जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो आज मैक्सिमम वोटर्स है वो यूथ है, और यूथ के अगर हमको वोट्स लेना है तो कुछ काम लेकर जाना पड़ेगा। और ये यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टियां भी ये जानती है कि मुस्लिम उन्हें जो चाहिए वो एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा चाहिए। तो वो उस तरीके के एजुकेटेड मुस्लिम बनने के लिए पढ़ाई के अंदर जो अड़चन आ रही है उसको दूर करने के लिए ये सब लोगों ने भी एक पॉजिटिव रोल निभाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मार्ग लग गई। ऐसा करें
कृति समिति महाराष्ट्र की ओर से मैं सर आसिफ वाइस प्रेसिडेंट ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि महाराष्ट्र हुकूमत के मुख्यमंत्री जनाब एकनाथ जी शिंदे साहब और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार साहब ने माननीय अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब के प्रस्ताव पर मार्टी के स्थापना के लिए प्रस्ताव पर इसको मंजूरी दी और सभी दूसरे जो आमदार हैं हमारे जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिए अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब, राजू नवगिरे साहब, अमीन पटेल साहब और राजू एकड़े साहब, कैलाश पाटिल साहब, ये सब लोगों ने जो है तो अपने अपने तौर पर मुख्यमंत्री से और अल्पसंख्यक मंत्री से अजीत पवार साहब से जो है तो नुमाइंदगी करके मार्टी स्थापना के लिए अपने जो तो कोशिश की है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इन सबका। एक वो दूसरे आदमी को ये पठाण महाराष्ट्र मार्टी कृती समिती परभणीच्या वतीनं प्रतिनिधी म्हणून इथे उपस्थित झालेला आहे। महाराष्ट्र मार्टी कृती समितीने मागील 4 वर्षापासून एक अथक प्रयत्न करून आणि निस्वार्थीपणे फक्त समाजासाठी आपल्या आपल्या कौमसाठी आपल्या सर्व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी जे आवश्यक होतो तो लढा चांगल्या पद्धतीने दिला आणि एका चांगल्या गाईडलाईननुसार आणि काही आमचे जे वरिष्ठ काही होते त्यांनी चांगलं यांना मार्गदर्शन केलं। त्यानुसार वेगवेगळ्या माध्यमातून इथे प्रयत्न केले, चांगला लढा दिला आणि या युती सरकारनं 7 तारखेला जी मार्टी स्थापनेची घोषणा केली। त्याच्यामुळे एक आनंदाचं वातावरण पूर्ण मुस्लिम समाजामध्ये अल्पसंख्याक समाजामध्ये आहे आणि याला सर्व स्तरातून जो सगळ्यांनी पाठिंबा दिला आणि खास करून आपले मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया यांनी खूप सहकार्य केलं आणि आमचं जे म्हणणं आहे ते सर्व समाजापर्यंत, राजकारणी लोकांपर्यंत, शासनापर्यंत चांगल्या पद्धतीनं पोहोचवलं आणि त्याच्यामुळं हे यश प्राप्त झालेलं आहे। याच्यामध्ये सर्वांचा, आपल्या सर्वांचा खूप खूप सहभाग आहे। त्याच्यामुळं महाराष्ट्र मार्टी कृती समिती आपले जे आहे आभार व्यक्त करते आणि अशाच पद्धतीनं आपण आम्हाला सहकार्य करत राहावं ही अपेक्षा व्यक्त करून मी माझे